नमस्कार। आई एम बैक। आज एक छोटी सी कहानी लेकर आपके बीच में आया हूँ। ये कहानी मुझे पसंद आई थी जब मैं विद्यार्थी था, तब पढ़ी थी ये कहानी है बाबा भारती और खड़क सिंह डाकू की। उस कहानी में क्या है मैं वर्णन कर देता हूँ। बाबा भारती अपने ज़माने के एक महान संत हुए थे। तो जो राजा थे वहाँ के, उन्होंने उनकी अच्छाइयों को देखते हुए, उनके समाज के प्रति समर्पण को देखते हुए, परोपकार को देखते हुए उन्होंने अपना एक उच्च कोटि का घोड़ा उनको दान में दिया था। वो घोड़ा उनको बहुत ही प्यारा हो गया। कालांतर में वो अच्छा नस्ल का घोड़ा बना, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही सुंदर, और उसकी मतलब क्या बोलते हैं, उसकी टक्कर का या उसके समान गुणों वाला घोड़ा उस क्षेत्र में कोई नहीं था। धीरे धीरे उस घोड़े की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। बाबा भारती उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे और उसका मतलब ख्याल रखते थे हर तरीके से। अच्छा, उसी क्षेत्र का एक प्रसिद्ध डाकू था खड़क सिंह। अब ये बात खड़क सिंह के कानों तक पहुंची कि बाबा भारती के पास में एक ऐसा घोड़ा है जो हवा से भी तेज चलता है और बहुत ही सुंदर है, हष्ट पुष्ट है। जब चलता है तो मदमस्त चाल से चलता हुआ चला जाता है। तो उनके खड़क सिंह के मन में आया कि ये घोड़ा तो मुझे लेना है, किसी भी तरीके से लेना हो। वो बाबा भारती के पास आया, उनको बताया कि बाबा भारती मुझे आपका एक घोड़ा पसंद है, मैं इसकी सवारी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, कर लो आप सवारी। वो घोड़े पर बैठे खड़क सिंह थोड़ी दूर चले और चलते चलते उन्हें आभास हो गया कि ये तो वाकई में एक उच्च नस्ल का घोड़ा है और ये घोड़ा तो मेरे पास में होना चाहिए। वापस आए उनके पास में बाबा भारती के घुड़सवारी करके। उन्होंने कहा कि बाबा मुझे घोड़ा चाहिए। अब बाबा भारती सोचने पड़ गए कि भाई ये घोड़ा कैसे दूँ, ये तो मेरा प्रिय घोड़ा है, इसमें तो मेरी सांस बसती है। क्योंकि जो मतलब खुशी एक किसान को अपनी लहलाती हुई फसलों को देखकर होती है, वही खुशी बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर होती थी। तो उसने कहा, बाबा भारती ने कहा कि भाई ये घोड़ा तो मैं नहीं दे सकता, कुछ और चीज़ आपको लेनी हो तो ले लो। उसने कहा नहीं, ये घोड़ा तो मैं ही लूँगा। और चलते चलते वो हंसते हुए कहा कि बाबा भारती कुछ भी हो, ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा और ये मैं आपसे ले जाऊंगा। अब बाबा भारती डर गए कि यार इतनी प्यारी चीज़ थी, सब कुछ तो मैंने छोड़ दिया, कम से कम एक घोड़ा था, ये तो मेरे पास रहने देते। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन उस दिन के बाद थोड़े से अशांत रहने लगे। उनको ये डर सताने लगा कि एक दिन खड़क सिंह डाकू मुझसे घोड़ा छीन ले जाएगा, और वो इसी आशंका में बहुत ही दुखी और अचंभित रहते थे। रात में 2 बजे उठकर देखते थे कि घोड़ा बंधा है नहीं, बंधा है या नहीं है। अच्छे से उसकी मतलब देखभाल में सो भी नहीं पाते रात। तो उनको डर लगता था कि कहीं खड़क सिंह घोड़ा लेने तो नहीं आ गया। दिन बीतते गए, महीनों बीतते गए, बाबा भारती भी थोड़े से लापरवाह हो गए। अब लापरवाह जब हो गए तो चलता रहा ऐसे ही। तो एक दिन क्या हुआ कि सर्दी का टाइम था, बाबा भारती चले आ रहे थे अपने घोड़े पे, मदमस्त होते हुए उसकी चाल सवारी कर रहे थे। घोड़ा मदमस्त चाल से चल रहा था, हवा से बातें करते हुए। तो उन्होंने देखा कि सड़क किनारे एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है, फटा हुआ कंबल है, दयनीय स्थिति है, जिसकी बीमार सा लग रहा था। तो उसने कहा कि कराहती आवाज़ में, दर्द भरी आवाज़ में, करुणामय आवाज़ में कहा उस बीमार व्यक्ति ने कि ओ साधु, ओ बाबा, इस गरीब की बात, इस दुखी की बात सुनते जाओ। तो बाबा भारती रुक गए। वो तो सन्यासी थे, उनको तो दीन दुखियों के प्रति जीवन समर्पित था। अब वो रुक गए तो उन्होंने देखा कि हाँ बताओ, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी दूरी पर ही जाना है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर आप अपने इस घोड़े पर बैठा के मुझे कुछ दूरी तक छोड़ाओ। बाबा भारती सहमत हो गए कि कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। अब वो जो सहारा देके वो व्यक्ति जो है उन्होंने घोड़े के ऊपर बैठा लिया। चलने लगे। अब थोड़ी दूर तो चले, 10-5 कदम। उसके बाद उनको जब एहसास हो गया कि जो लगाम है घोड़े की मेरे हाथ में आ गई है, जो वृद्ध व्यक्ति ऊपर बैठा था, उन्होंने क्या कि एक झटका दिया और झटके के साथ ही वो घोड़े को तेज
भगाते हुए आगे ले गया। और उन्होंने कहा कि बाबा मैंने कहा था आपसे कि मैं वही खड़क सिंह डाकू हूँ जो आपका घोड़ा लेने आया हूँ। अब वो पहले की तन की तरह बैठ गया घोड़ा। जो वृद्ध व्यक्ति था एकदम पहले तो बीमार था उस तरीके से था, लेकिन उसके बाद वो तन के बैठ गया और हंसते कहने लगा कि मैंने तुमसे घोड़ा ले लिया। अब बाबा भारती अचंभित, आशंकित, दुखी, निराश, हताश, क्योंकि जब किसी का ट्रस्ट टूटता है बहुत दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है। आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। अब बाबा भारती के साथ हुआ क्या है भाई, उन्होंने उनका ट्रस्ट क्यों टूटा वहाँ पर। फिर उन्होंने दुखी मन से 1-2 मिनट सोचा, फिर उन्होंने कहा ओ रुको खड़क सिंह रुक जाओ। उन्होंने कहा कि हाँ बोलो। उन्होंने कहा एक बात सुनते जाओ फिर घोड़ा ले जाना, मैं तुम्हें वापस नहीं आऊँगा ना तुमसे कभी कुछ कहूँगा। तो आ गया। उन्होंने कहा कि घोड़ा नहीं दूंगा, कुछ और बात करनी है तो कर लो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं घोड़ा नहीं लूँगा, लेकिन आप मेरी एक बात सुनते जाओ बस। तो उन्होंने कहा कि बाबा भारती ने इस घटना का जिक्र किसी के साथ मत करना बस, और घोड़ा लेके चले जाओ। तो खड़क सिंह तो अचंभित हो गया, उसे तो लग रहा था कि बाबा भारती भी जाके शोर मचा देंगे, मेरी कंप्लेन कर देंगे, शिकायत करेंगे और मेरे खिलाफ एक अभियोग चला देंगे कि भाई एक व्यक्ति ने मेरा घोड़ा छल कपट से लेकर चला गया। तो थोड़ी देर सोचा, फिर उन्होंने कहा कि यार ऐसा कैसे कह सकता है ये व्यक्ति। तो उन्होंने फिर पूछा कि बाबा भारती अच्छा एक बात बताओ, आप ये घटना के लिए आपने मना कर दिया, किसी को नहीं बताना है, तो मुझे समझ में नहीं आई ये बात आपकी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी को घटना बताओगे तो लोग कभी भी किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। किसी दीन दुखी, कोई अपाहिज जिसको वास्तव में सहायता की आवश्यकता है, लोग उसको धूर्त और कपटी ही समझेंगे, कोई किसी की सहायता नहीं करेगा। बस इतना शब्द थे, चले गए और ऐसे मुड़ गए, घोड़े की तरफ नहीं देखा कि जैसे उसके साथ कभी उनका संबंध था ही नहीं। अब खड़क सिंह अपनी उसमें चलता चला गया, कुछ दूरी तो मजे में चल रहा, कोई बात नहीं, लेकिन बात तक उसके मन में विचार गूंजती रही, उसके दिल को उसको परेशान करते रहे कि बाबा भारती ने ऐसा क्या बोल दिया मुझे यार। और वो अंतर्द्वंद से लड़ते रहे खड़क सिंह, और बाबा भारती अपने जो कुटिया थी उसमें पहुंच गए, दुखी मन से सोने की तैयारी करने लगे। तो उन्होंने देखा कि सुबह के समय 2 बजे कुछ हलचल सी हुई। उन्होंने देखा कि जो उनका घोड़ा था वहीं पर बंधा हुआ था और खड़क सिंह गर्दन झुकाए हुए खड़े थे, और उन्होंने कहा कि आपकी बातों ने मेरे अंतःकरण को जीत लिया, और बस मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा उससे ज़्यादा। तो इस कहानी का शीर्षक था हार की जीत। मतलब टोटल जो है ट्रस्ट पर चीज़ें हैं। आज जो मूल्य हम खो रहे हैं, अगर कोई हम पे ट्रस्ट करके, हमारे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी कोई बात हमसे शेयर करता है, तो ये हमारी वैल्यू बनती है कि उसके ट्रस्ट को कायम रखें। हम अपनी इंटीग्रिटी का परिचय ऐसा दें कि उसका ट्रस्ट ना तोड़ने दें, क्योंकि जब ट्रस्ट टूटता है तो ट्रस्ट नहीं टूटता, सामने वाला इंसान टूटता है। वो फिर किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। अभी दुनिया जब तक चल रही है वो ट्रस्ट पे ही चल रही है। जिस दिन ट्रस्ट खत्म, दुनिया खत्म, कोई किसी पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि बिलीफ सिस्टम ही हमें जोड़ा हुआ है। मेरा मेरे दोस्त का बिलीफ सिस्टम है, उसका मुझ पे है, तब हम दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। परिवार के साथ मेरा ट्रस्ट है, परिवार मुझ पर ट्रस्ट, तभी हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये है। और देखो यार, दुनिया कुछ भी रहे, अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखो। हालांकि कुछ चीज़ें लोगों का बदला हुआ हमें तोड़ भी देता है, हम उस चीज़ को सहन भी नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि करो। और एक शायर ने तो ये कह दिया था, बहुत अच्छी लाइन है, मैं कहें कि विराम दूंगा, कि इश्क वाजिब था हम पर जो हमने कर लिया, कि इश्क वाजिब था हम पर जो हमने कर लिया, अब वफा फर्ज है उन पर, देखे अब वो क्या करते हैं। मतलब अरे हमने तो अपना काम कर दिया, हमने तो आप पे ट्रस्ट दिखा दिया, लेकिन वो अब आपकी जिम्मेदारी है यार, आप उसको निभाओ या ना निभाओ, देखते हैं क्या है। ये दुनिया में महान लोगों की बात होती है कि भाई आप अपना काम करो और बाकी छोड़ दो। ठीक है, जिसने आपको एक बार ब्रेक कर दिया कि छोड़ दो, क्योंकि किसी ने तो बहुत ही टूटे हुए शब्दों में ये भी कहा था, इफ़ ट्रस्ट इज ब्रोकन सॉरी मीन्स नथिंग। और वो बात बिल्कुल ठीक है। जब ट्रस्ट टूटे तो सॉरी वोरी बोलने का कोई मतलब नहीं होता यार। आपको सोचना चाहिए। और आप जब ट्रस्ट तोड़ रहे होते हैं कि यू आर
fully aware with that moment, that what are you doing. So here is my humble request that preserve the integrity of yourself. Do not break trust in any situation, any condition, because most important and most precious thing in this world is trust. और इसके साथ ही मैं बस एक छोटा सा एक शेर है उसके साथ मैं विदा करूँगा, क्योंकि मेरी ये स्टोरी ज़्यादा लंबी हो जाती है, कि भरोसा बस तू खुद पर और खुदा पर, भरोसा तो खुद पर और खुदा पर कर, फिर देख ऐसी मंजिल नहीं होगी जहाँ तेरा आशियाना नहीं होगा। मतलब इसमें ट्रस्ट तो कर ही लिया यार, अपने आप पे भी ट्रस्ट कर लो, खुदा पे कर लो, और मैं तो कहता हूँ यार लोगों पे भी ट्रस्ट रखो, दुनिया पे ट्रस्ट। कुछ लोग हैं जिनकी वजह से चीज़ें डिसमिस हुई हैं, उनकी कुछ परिस्थिति रही है जिसकी वजह से वो थोड़े से डिसबैलेंस हुए हैं। मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि ट्रस्ट उसके बाद लोग बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी मेंटेन करो यार, दिल बड़ा दिखाओ। चलो जिसकी जो परिस्थिति है वो कर दिया, लेकिन सबको एक कंसिडर मत करो, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, वी हैव आवर फॉल्ट्स, आवर मिस्टेक्स। समय परिस्थिति व्यक्ति को थोड़ा सा मोल्ड कर देती है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, एंड इफ समवन हैज ब्रोकन योर ट्रस्ट, जस्ट ट्राई टू फॉरगिव हिम एंड मूव अहेड, गो अहेड एंड अचीव योर गोल्स एंड टारगेट्स ऑफ योर लाइफ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी जीवन यात्रा अच्छी रहे, आप स्वस्थ रहें, खुशी रहें, और आपका सारा जीवन मंगलमय हो। इन्हीं बातों के साथ मैं विराम देना चाहूँगा। नमस्कार।